धारणा ध्यान समाधि के स्वरूप को समझा। अब चौथे सूत्र में इन तीनों धारणा ध्यान समाधि को इकट्ठा कर दिया है और उसका एक शास्त्रीय नामकरण किया है, उसका नाम है संयम। तो ये एक तांत्रिकी परिभाषा है। तांत्रिकी परिभाषा मतलब शास्त्रीय परिभाषा, शास्त्रीय नामकरण है। और परिभाषा शब्द उसको बोलते हैं। परिभाषा एक आप लोग परिभाषा शब्द से क्या समझते हैं? अंतिम उसका रूप बताना महाराज जी, अनाड़ी भाषा में। हम्म। हाँ, और कोई? परिभाषा किसको बोलते हैं? किसी विषय का उल्लेख करना गुरुदेव। यहाँ पर इन्होंने कहा है तांत्रिकी परिभाषा, शास्त्रीय परिभाषा। परिभाषा का मतलब वो होता है जो अपनी जगह पर रह करके सब तरफ चमके, सब तरफ बताए। परितः भाष्यते अनया इति परिभाषा। अपने स्थान पर रह करके पूरे शास्त्र में व्यवस्था बना दे, पूरे शास्त्र में जो चमके वो है परिभाषा। तो ये यहाँ पर त्रयम एकत्र संयम, जो संयम शब्द इस सूत्र में पड़ा है, तो ये जो संयम शब्द है, ये संयम शब्द पूरे शास्त्र में कहीं भी जाकर के अव्यवस्था को व्यवस्थित कर देगा। कोई पूछे भैया संयम नाम क्या है, जैसे है ना, जो है कहा कि भैया इस चीज़ में संयम करने से ये होगा, तो बोले संयम शब्द क्या है, संयम मतलब क्या है? तो ये सूत्र बताएगा कि संयम है धारणा ध्यान समाधि। तो ये इसलिए इसको इसको नाम दिया परिभाषा। ठीक है? ठीक है महाराज जी। हाँ जी। तो जहाँ भी शास्त्र में संयम संयम शब्द आए, तो संयम शब्द आते ही ना जो है ये संयम शब्द वहाँ पहुँच करके व्यवस्था कर देगा कि ये धारणा ध्यान समाधि ही संयम है। तो त्रयम एकत्र संयम, धारणा ध्यान समाधि तीनों संयम हैं। इन तीनों इकट्ठा का दिया जाए, इन तीनों को इकट्ठा कर दिया जाए वह संयम है। विषय एक है, तीन साधन हैं। तीन साधनों के द्वारा एक विषय को संयमित किया जाना संयम है। तीन साधनों के द्वारा एक विषय को संयमित करना ये संयम है। तो तीनों का इकट्ठा होना है। तज्जयात प्रज्ञालोकः, और तस्य संयम से जयात, उस संयम के जय होने से, उस संयम को अपने जीवन में उतार लेने से, या संयम मतलब धारणा ध्यान समाधि तीनों को कर लेने से प्रज्ञालोक, प्रज्ञालोक जो है वो उत्पन्न होता है। मतलब धारणा ध्यान समाधि भी हो जाएगी तो किसी भी चीज़ का बोध, यही प्रज्ञा है। यथार्थ बोध, संपूर्णतः बोध, स्पष्ट बोध जो है वो हो जाएगा। तो तज्जया महाराज जी प्रज्ञालोक। ऋतंबरा प्रज्ञा इसे ही कह रहे हैं, ऋतंबरा प्रज्ञा हाँ, इसे कह ऋतंभरा रहे हैं। प्रज्ञा भी यही है। ठीक है महाराज जी। और इसी का नाम है विवेक ख्याति। तो तज्जयात प्रज्ञालोक, समाधि से प्रज्ञा उत्पन्न होती है, विवेक ख्याति उत्पन्न होती है, ऋतंभरा प्रज्ञा होती है। जैसे जैसे संयम स्थिर पद होगा वैसे वैसे समाधि प्रज्ञा विशारद निर्मल होती जाएगी। मतलब वैसे वैसे जो प्रज्ञा है वो निर्मल होती जाएगी, प्रज्ञा दृढ़ होती जाएगी, है ना। यथा यथा संयम स्थिर पदो भवति तथा तथा समाधि प्रज्ञा विशारदी भवति। निर्मलता होगी, प्रखर होगी, पटु होगी, है ना, दृढ़ होती जाएगी। उस संयम को सिद्ध कर लेने से, संयम का जय कर लेने से समाधि जन्य प्रज्ञा का आलोक होता है। विशारद अर्थात निर्मलता, मल रहितता। अवदात अर्थात निर्मल शुद्ध, है ना। अवदात शब्द तो इसमें नहीं आया, पर अवदात का अर्थ होता है शुद्ध, निर्मल।
अवदातम मुखम। तस्य भूमिषु विनियोगः। अब वो जो तस्य मतलब तस्य संयमस्य भूमिषु, अलग अलग भूमियों में उसका विनियोग करना चाहिए। भूमियाँ पहले बता दी थी, 4 भूमियाँ, 4 अवस्थाएं, वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता। और वितर्क और आनंद के 2-2 भाग किए थे, तो 6। तो उस संयम के द्वारा भूमियों में विनियोग, उस संयम का भूमियों में विनियोग करना चाहिए। विनियोग अर्थात नियुक्त करना, उसमें लगा देना। तो धारणा, ध्यान, समाधि अर्थात संयम, उस संयम का भूमियों में विनियोग करना चाहिए। वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता ये भूमियाँ हैं अर्थात अवस्था है। संयम का भूमियों में विनियोग का मतलब है वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता भूमियों में विनियोग करना। जो भूमि जीत ली है उसके तुरंत बाद अगली भूमि में प्रवेश करना चाहिए। मतलब यूँ नहीं है कि एक को छोड़ करके लांग करके आगे जाएं, ऐसा संभव नहीं है। तो है ना, क्रम से चलना पड़ेगा। और ये बात भी यहाँ पर इसमें कही गई है। वितर्क समाधि में पंच महाभूतों का यथार्थ बोध होता है। जो वितर्क है वो पंच महाभूतात्मक है, पंच महाभूत उसके विषय हैं, स्थूल महाभूत। और पंच महाभूतों का जब विषय जो है उसमें जब हम धारणा, ध्यान, समाधि करते हैं तो समाधि में चित्त जो है ना वो ही रूप हो जाता है, ध्याता ध्येय रूप ही हो जाता है, ध्याता हट जाता है, ध्याता शून्य जैसा हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे पंच महाभूत रूप ही है। तो पंच महाभूत रूप ही विषय बन जाता है, ध्यान हट जाएगा, ध्याता हट जाएगा, केवल ध्येय विषय रह जाएगा और उसका यथार्थ स्वरूप का बोध होगा। वही वितर्क समापत्ति है। और वो जो बोध होता है वो शब्दात्मक होगा तो सवितर्क, और जब शब्द शून्य हो जाए तो निर्वितर्क हो जाएगा। इसी प्रकार से विचार समापत्ति में सूक्ष्म भूतों का यथार्थ बोध होता है। जब सूक्ष्म भूतों पर हम ध्यान लगाते हैं और ध्यान लगा करके पहले धारणा करते हैं, धारणा से ध्यान, और ध्यान के बाद में जब समाधि पे पहुंचते हैं और ध्याता और ध्यान हट जाए, केवल ध्येय रूप रह जाए, तो सूक्ष्म भूतों का यथार्थ बोध होता है। और वो बोध यदि शब्दात्मक हो रहा है तो सविचार समापत्ति, और वो बोध जब शब्द रहित हो जाए, केवल बोध मात्र हो जाए, तो वो है निर्विचार समापत्ति, निर्विचार समाधि। यहाँ पर कुछ बातें कही थी। अहम और मम रूप जो बोध है, मैं हूँ रूप जो बोध है, वह है चित्त की अहंकार शक्ति। चित्त में कई शक्तियाँ हैं। चित्त की अपनी जो स्वरूप शक्ति है वो है चित्त। चित्त की जो अहम रूप शक्ति है, मैं हूँ रूप शक्ति जो है ना, मम रूप शक्ति, अहम रूप शक्ति जो है वो है अहंकार। जो मैं हूँ का बोध जो हो रहा है वो बोध जो है, और सब बोधों से उसको अलग कर दिया, वो अहंकार शक्ति है, क्योंकि वो हमेशा बना रहता है। फिर चित्त में जो ज्ञानात्मक व्यापार है, वृत्ति रूप है, वो है बुद्धि शक्ति। और चित्त में जो है ना प्रमाण रूप शक्ति है, चित्त की जो प्रमाण रूप शक्ति जिसके द्वारा ग्रहण होता है, ज्ञान का ग्रहण होता है, तो वो है मन और इंद्रियां, वो प्रमाण रूप शक्ति है। और चित्त की जो करण रूप शक्ति है वो है कर्मेंद्रियां। और चित्त की जो ग्राह्य रूप शक्ति है, ग्राह्य रूप शक्ति जो उसका ग्राह्य है वो है पंच तन्मात्राएं। ऐसे मिलकर के 18 तत्व बन गए, यही सूक्ष्म शरीर है। तो ये सूक्ष्म शरीर जो है ना चित्त का ही विस्तार है, और स्थूल भूत उस सूक्ष्म भूतों का विस्तार है। तो ऐसे करके ये 23 तत्व जो है ना एक ही चीज़ से विस्तृत होते हुए दिखते हैं। इसीलिए कहा गया है ना, महतो अहंकार अहंकारात् पंच तन्मात्राणि एकादश इंद्रियस्य
और अहंकारात पंच तन्मात्रेभ्यः पंच महाभूतानि। तो ये जो कहा गया है वो बस इसी रूप में कहा गया है कि ये सब चित्त का ही विस्तार है, और जब चित्त समाप्त होगा तो ये सब इसमें धीरे धीरे उसी में विलीन होते चले जाएंगे। इस रूप में ये प्रोसेस जो है ना मानी गई है, क्योंकि विलीनता इसी इसी क्रम से होती है। तो ये है ना जो है स्वरूप शक्ति है, वो चित्त है। हाँ जी, ओम जी। स्वामी जी कक्षा रिकॉर्ड नहीं हो रही आज क्या? नहीं, रिकॉर्ड तो हो रही है जी, है ना, रिकॉर्ड हो रही है। वो उसमें नेट नहीं है, वो नेट में है ना जो है ना उसमें उसके करके डाल दूंगा। मुकेश जी आप नेट डालना मत। हाँ जी, मेरे से पूछ करके ही डालना है, उसको चार्ज मत कर देना। तो जी, चित्त की ज्ञान रूप अवस्था ये बुद्धि है। मैंने पहले भी बताया था कि चित्त और बुद्धि में क्या अंतर है। तो चित्त में वृत्तियां उठती हैं। वृत्तियां जो है चित्त का एक भाग है, चित्त संपूर्ण है और चित्त का एक भाग है वृत्तियां। तो जो वृत्तियां हैं वही बुद्धि है, उस वृत्ति को ही हम बुद्धि कहते हैं, वही ज्ञानात्मक व्यापार है। तो ज्ञान रूप अवस्था ये बुद्धि है। हाँ, अनंतर अर्थात व्यवधान रहित, बिल्कुल डायरेक्ट, है ना, एकदम जो है उसको कहते हैं ना जस्ट आफ्टर अनंतर। ये अनंतर से जस्ट आफ्टर बना है। मूल शब्द तो था अनंतर। तो जब तक प्रांत हुई। हाँ जी, मैंने किसी साधु को कहा था पहले कि वृत्तियों का पुंज ही बुद्धि है। तो आज आपने मेरे क्लियर कर दिया, उन्होंने महात्मा जी ने तो कुछ नहीं कहा। धन्यवाद। तो बुद्धि तो जो है ना ज्ञानात्मक व्यापार जो चित्त का, चित्त और बुद्धि में बस यही अंतर है। और है ना जो है बुद्धि को न्याय दर्शन में जो ना बुद्धि शब्द ज्ञान के लिए ही है वास्तव में। बुद्धि उपलब्धि ज्ञानम इति अनर्थांतरम, एक सूत्र है न्याय दर्शन का। बुद्धि कहो, उपलब्धि कहो या ज्ञान कहो, ये तीनों बोले अनर्थांतरम, अलग अलग अर्थ नहीं है, एक ही अर्थ है। बोले तीनों का एक ही अर्थ, मतलब पर्यायवाची शब्द है। अनर्थांतरम मतलब पर्यायवाची शब्द। तो बुद्धि कहो, उपलब्धि कहो या ज्ञान कहो, तो ज्ञानात्मक जो शक्ति है बुद्धि की, मतलब ज्ञानात्मक शक्ति मतलब वृत्ति रूप शक्ति, तो वही बुद्धि है। मतलब आपको मैंने प्रमाण दिया, कोई आपको मना करने लगे तब आप उसको ये बता सकते हो। और इसलिए यहाँ पर क्या है, इस शास्त्र में वृत्ति शब्द पढ़ दिया है, इसलिए बुद्धि अलग से यहाँ पढ़ा ही नहीं है। आप देखेंगे यहाँ पर चित्त, अहंकार और मन ये आएगा, बुद्धि शब्द नहीं आ रहा है। बुद्धि शब्द जो आता है वो वृत्तियों के कारण से नहीं आया है। बुद्धि शब्द आ सकता था यदि वृत्तियां नहीं बोलते तो, पर बुद्धि से ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है वृत्ति। जब हम वृत्ति बोलते हैं तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। यदि यूँ कहते भाष्यकार कि बुद्धि निरोधः योगश चित्त बुद्धि निरोधः, तो इतना स्पष्ट नहीं होता। और यूँ कहा योगश चित्त वृत्ति निरोधः, तो ज़्यादा स्पष्ट हो गया है। हुआ या नहीं हुआ नरेश जी? उसमें तो महाराज उल्टा ही हो जाता, उसमें तो उल्टा ही हो जाता। हाँ, उसको लोग अलग अलग अर्थ ले लेते हैं। हाँ, अर्थ का अर्थ ले लेते। इसलिए है ना जो है महर्षि पतंजलि ऋषि ने वृत्ति शब्द का प्रयोग किया है। पर ये वृत्ति जो है ना ये ही बुद्धि है। ठीक है, वृत्तियों को ही रोकना है गुरुदेव, फिर बुद्धि को। हाँ बस उसी को रोकना है। चित्त को जो है ना, बुद्धि खत्म हो जाएगी गुरुदेव फिर। हाँ, चित्त की सारी शक्तियों को खत्म करना, यही तो समाधि है। चित्त की सारी शक्तियों को समेट लेना। जब सारी शक्तियां समेटेंगे तभी चित्त समझ में आएगा, नहीं तो चित्त बहुत खतरनाक है। फिर क्या नहीं होना चाहिए
बता रहे ना गुरुदेव आप। हाँ, ज्ञानी होना जरूरी है, तो ज्ञान तेरा आत्मा का दर्शन होगा। पर चित्त को खत्म करना है तो ज्ञान के द्वारा ही खत्म होगा, ऐसे नहीं होगा। तो ये एक दूसरे के विरुद्ध हो गए ना गुरुदेव। एक देखो तरफ से भैया तो जो ज्ञानी ना, होना जरूरी, एक तरफ से वृत्तियों को रोकना। देखो जो जिस हथियार से आता है उससे उसी हथियार से लड़ना पड़ता है। दुश्मन यदि लाठी लेकर के आया है तो आप लाठी लेकर के उससे लड़ो। बंदूक लेकर के आया है तो लाठी से बात नहीं बनेगी, उससे बंदूक से लड़ना पड़ेगा। यदि कोई बात से लड़ने आया है तो बात से लड़ो। कोई है ना जो है ना कानून से लड़ना चाहता है तो आप उससे लाठी से नहीं लड़ सकते, उससे आपको कानून से ही लड़ना पड़ेगा। तो बुद्धि में अलग अलग शक्तियां हैं, तो आपको उन शक्तियों से लड़ना है तो उसी शक्ति का उपयोग करना पड़ेगा। जी ठीक है ना। जी। कई बार उलझ जाएगा तो मैं ही कैसे हो रहा है एक दूसरे के विरुद्ध, कैसे गुरुदेव से समझाऊंगी कब। तो ये 23 तत्व है, 23 तत्वों को समझना। समझने का मतलब है उसको पूरा जान लिया तो वो है ना छूट जाएगा। वो आपने पंच महाभूतों को सही से जान लिया तो पंच महाभूतों का जो आपके ऊपर प्रभाव है वो खत्म हो जाएगा। अब मोह खत्म हो जाएगा उन विषयों। नहीं, मोह नहीं, वो जो आपको बांध रहे हैं ना वो बांधना ही छोड़ देंगे। बोले यार इसको तो पता ही चल गया सब कुछ, अब इसको क्या बांधना। फिर सूक्ष्म भूतों का बोध हो गया, विचार समापत्ति, विचार संप्रज्ञात समाधि, तो सूक्ष्म भूत आपको परेशान करना छोड़ देंगे। इंद्रियों का बोध हो गया तो इंद्रियां आपको परेशान करना छोड़ देंगी। और जब है ना अहम का बोध हो गया तो अहम भी आपको परेशान करना छोड़ देगा। और जब अहम परेशान करना छोड़ देगा है, गुरु बिन ज्ञान नहीं, चाहे कोई कितना भी आगे बढ़ जाए ज्ञान नहीं होगा। हाँ, इसीलिए तो शीश दे गुरु मिले तो कुछ तो जान जो ऋषि ने लिखा है सकता है भैया जी। तो है ना जो है हम जब इन सब चीज़ों को जान लेते हैं, समझ लेते हैं, तो फिर चीज़ें जो चित्त को अच्छे से समझ लेगा। यह अस्मिता रूप जो समाधि है इसमें चित्त के ही स्वरूप का बोध होता है कि चित्त की क्या क्या शक्तियां हैं। चित्त की वृत्तियों का यथार्थ बोध अस्मिता रूप समापत्ति में ही होता है। और अस्मिता रूप समापत्ति जब है ना लग जाती है तभी अस्मिता रूप क्लेश समाप्त होता है। और अस्मिता रूप क्लेश समाप्त हो जाए ये बहुत बड़ी बात है। अविद्या को नष्ट करने में अस्मिता रूप क्लेश का समाप्त होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और अस्मिता रूप क्लेश जब समाप्त होता है तभी जो ना विवेक ख्याति का जो बोध है ना, जो पृथक पृथक बोध, जो है ना जो है पृथकता का बोध कि ये जो अस्मिता रूपी क्लेश है ना यही हमें ये दिखा रहा था कि मैं आत्मा हूँ। और जैसे ही अस्मिता का बोध होता है, अस्मिता रूप क्लेश का बोध हो जाए, अस्मिता रूप क्लेश समाप्त हो जाता है, जब हमें ये पता चल जाता है कि ये तो चित्त की ही एक शक्ति है ना, अहम शक्ति और मम शक्ति, आत्मा इससे अलग है, बस ये जो है ना ये परेशानी खत्म। अस्मिता रूप क्लेश समाप्त, और उसके समाप्त होती है अविद्या का जो गढ़ है ना वो ढह जाता है। अविद्या का जो गढ़ है मतलब विद्या का जो गढ़, गढ़ बोलते हैं किले को, अविद्या का जो किला है उसमें उसका मुख्य दरवाजा जो है ना वो अस्मिता क्लेश है। ये बात उसको जागरूकता बोलते हैं गुरुदेव। हाँ, ये बात जो समझ में आ गई ना जिसको, वो बात मतलब जो है ना कि ये बहुत खतरनाक क्लेश है ये। जागरूक कहने को बोला गया, इसी को बोला है ना। देखो छठा सूत्र खोलो साधन पाद का, उसमें कहा गया है पुरुषोद्रिक शक्ति, बुद्धि दर्शन शक्ति इत्येतयो एक स्वरूपापत्ति इव अस्मिता क्लेश उच्यते। भोक्तृ भोग्य शक्तियों अत्यंत विभक्तयो अत्यंत असंकीर्णयो। जो भोक्तृ शक्ति भोग्य शक्ति अत्यंत अलग अलग है, पृथक पृथक है, उनका अविभाग प्राप्त सत्यायाम, सत्य मतलब ऐसा लगता है कि दोनों एक ही हो गई हैं, ऐसा हमें लगता है। तब होता है भोग, भोग कल्पित होता है। स्वरूप प्रतिलंबित तयो कैवल्यमेव भवति कुतो भोगा। और जब इन दोनों का बोध हो जाए, स्वरूप प्रतिष्ठा हो जाए, तो भोग संभव नहीं है, वही कैवल्य है। तो
ये अस्मिता रूप जो समापत्ति है, अस्मिता एक है ना क्लेश भी है और अस्मिता एक समाधि भी है। तो अस्मिता समाधि से अस्मिता क्लेश नष्ट होगा। मेरा ये वाक्य हमेशा याद रखना, जो चीज जैसी है उसी के द्वारा उसका नियंत्रण होगा, उसी के द्वारा उसका समापन होगा, है ना। तो अस्मिता एक समापत्ति है। वितर्क विचार आनंद अस्मिता रूपानुगमा संप्रज्ञातः, ये संप्रज्ञात समाधि जो है ना वो अस्मिता रूप है और सबसे ऊपर वाली समाधि है, आनंद से भी ऊपर है। और ये अस्मिता रूप समापत्ति जब पता चल गई, जब इसका बोध हो गया, अहंकार का जिसको पता चल गया, मम का अहम का जिसको पता चल गया, वही मम और अहम को मार सकता है, वही उसको हटा सकता है। जिसको पता ही नहीं चला वो क्या मारेगा? शत्रु का पता नहीं, शत्रु कैसे मरेगा? अच्छी तरीके से समझा सकते हैं आप। तो अपनी चर्चा जो चल रही थी, है ना, और प्रांत भूमिता, ये जब तक प्रांत भूमिता नहीं आएगी तब तक प्रज्ञालोक संभव नहीं है। तो प्रांत भूमिता मतलब ऐसा जानना होना चाहिए कि फिर जानना ना पड़े, ये प्रांत भूमिता है ना। तो प्रज्ञालोक की पूर्णता का मतलब है प्रांत भूमिता आ जाए, इसलिए उस प्रज्ञा में प्रांत भूमिता कही गई है। तस्य सप्तधा प्रांत भूमि प्रज्ञा, वो प्रज्ञा जो है ना उसमें प्रांत भूमिता आ जाए। वो 7 प्रकार की उसमें चर्चा अपन ने पहले करी थी कि जो नष्ट करना है वो नष्ट कर लिया, अब नष्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो जानना है वो जान लिया, अब उसको जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिसको दग्ध बीज करना है वो दग्ध कर दिया, अब दोबारा भूनना नहीं है उसको, है ना। जिसको छोड़ना है वो छोड़ दिया गया, अब दोबारा छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो सारी जो ना वो प्रांत भूमिता आ जाएगी। विनियोग अर्थात विशेष रूप से नियुक्त होना, वही है विनियोग। अब यहाँ पर देखो, वितर्क, सवितर्क और निर्वितर्क, विचार, सविचार और निर्विचार, आनंद एवं अस्मिता। वितर्क में पंच महाभूत, स्थूल महाभूतों में जब विनियोग करते हैं तो उस विषय में शब्द का बोध हो रहा है, वह सवितर्क या पहले भूमि में विनियोग है। फिर उसके बाद में जो संयम है वह शब्द रहित हो जाए, केवल अर्थमात्र निर्भास हो जाए, तो वह निर्वितर्क भूमि है। इसी प्रकार से विचार समापत्ति में सूक्ष्म भूतों में विनियोग करते हैं, अर्थात धारणा ध्यान समाधि के द्वारा उन विषयों सूक्ष्म भूतों का चिंतन करते हैं, तो उस विषय में शब्द का बोध हो रहा है, तो वह सविचार समापत्ति। और शब्द का भी बोध न रहे, शब्दात्मक बोध न रहे, केवल बोध रहे, केवल अर्थमात्र का बोध हो रहा है, तो वह निर्विचार समापत्ति। सूक्ष्म भूतों के बाद इंद्रिय विषयों में विनियोग करना होता है। इंद्रिय विषयों में जब हम अपनी धारणा को स्थिर करते हैं, फिर उसमें ध्यान लगाते हैं, प्रत्येक तांता हो और फिर केवल इंद्रिय बोध ही रह जाए, तो वो आनंद समापत्ति या आनंद भूमि है। चित्त केवल इंद्रिय रूप हो जाए तो इंद्रियों का यथार्थ बोध होने लगता है, यही संयम का विनियोग है, ये आनंद रूप अवस्था है। और अस्मिता रूप अवस्था में चित्त के द्वारा चित्त का ही बोध, अर्थात चित्त के द्वारा चित्त की धारणा, वहाँ पर धारणा करने वाला भी चित्त है और ध्याता भी चित्त है। तब ये पता चलेगा कि इस चित्त में एक अहम शक्ति है, मम शक्ति, और ध्येय भी चित्त है। तो ध्याता रूप चित्त जब समाप्त हो जाएगा, केवल चित्त का ज्ञान मात्र रहेगा, चित्त केवल चित्त रूप रहेगा, वहाँ पर चित्त का पूरा बोध होता है, वो है अस्मिता रूप समापत्ति, अस्मिता रूप भूमि अवस्था। अस्मिता समापत्ति में अहंकार है। इसको एक बार और समझा दो। हाँ, इंद्रियों में आनंद कैसे हो सकता है, ये भी समझ में आया। इंद्रियों में आनंद नहीं, उस आनंद, उस समाधि का नाम है आनंद। इंद्रियों में, इंद्रियों के द्वारा देखो लोग आनंद तो लेते हैं, लेकिन असली आनंद तो इस इंद्रियों को जानने में है। जिसने इस इंद्रियों को जान लिया ना, उसका तो विशेष आनंद है। क्योंकि देखो आनंद तो इंद्रियों से ही लिया जाता है, इंद्रियां ना हो तो आनंद का कोई मतलब नहीं। आनंद कहाँ है गुरुदेव, इसमें तो नहीं लगता ना। आपको अब नहीं लगता? 10-20 साल पहले तो खूब आनंद लगता था। ना गुरुदेव, कभी नहीं लगता।
अच्छा, अच्छी अच्छी चीज खाने में, अच्छी अच्छी चीज देखने में, अच्छी अच्छी चीज सुनने में सब में, है ना, जो है ना, देखो यथार्थ को हम कभी, महाराज, है ना। महाराज जी माने तो आज भी लगे हैं। हाँ बाहर का रसगुल्ला आ जाए तो मौज हो जाए। हाँ, माता जी अभी ऊंची वाली ये अवस्था बस में पहुंच गुण गई। गुण 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 बस। तो इंद्रियों के द्वारा इतना आनंद होता है, जब इंद्रियों का बोध हो जाए तो कितना आनंद होगा। ये बात जो है ना, मतलब इंद्रियों का बोध कब होगा, जब चित्त चित्त न रह करके इंद्रिय रूप हो जाए, ध्याता हट जाए, केवल ध्येय ध्येय रह जाए। उस अवस्था में जो आनंद होगा ना, वो आनंद बड़ा विशेष है, इसलिए उसका नाम ही आनंद रूप संप्रज्ञात समाधि कहा गया है। और ये चित्त का एक धर्म है। मैंने आप लोगों को पहले ही शुरू में बता दिया था कि इस योग दर्शन में आनंद गुण जो है वो परमात्मा का या उसका नहीं माना गया है। चित्त का बताया था महाराज जी, हाँ, सही ये कह रहे चित्त हो का आप। धर्म बताया था, और चित्त ये आनंद रूप संप्रज्ञात समाधि है, यही बताया गया है। बाकी और कहीं भी आनंद का प्रयोग नहीं किया जाएगा। वो तो क्या है, दर्शनों को हम जो ना घालमेल कर करके पढ़ते हैं ना, तब हमें जो है दिक्कत होती है। और दर्शन, एक दर्शन को प्योर रूप से पढ़ो तो उस दर्शन का पूरा सही समझ में आएगा कि ये दर्शन मानता क्या है। उसके बाद में ओ फिर आप महाराज भले जी, मानो नहीं मानो, ये अलग बात है। ओ महाराज जी, जी। तालमेल करने से ही दो चेतन होते हैं, नहीं तो चेतन एक ही है। हाँ, चेतन एक ही है, ये बात बिल्कुल। और एक भी क्या है, बस चेतन तो चेतन ही है महाराज जी। हाँ, तो एक लगाना भी विशेषण हो जाएगा, विशेषण नहीं लग सकता चेतन में। आत्म तत्व तो जो है ना, विशेषण से अपरामृष्ट है, उसमें कोई विशेषण लगाया नहीं जा सकता। आत्म तत्व का जितनी चर्चा अपनी कक्षा में हुई है। स्वामी जी, हाँ जी। कौन जी, जी, स्वामी जी, चित्त को आनंद की अनुभूति होती है या चित्त में ही है आनंद? ये इस समाधि का एक नाम रखा है आनंद। इस समाधि का एक विशेष नाम रखा है आनंद रूप संप्रज्ञात समाधि। जब उस अवस्था में पहुंचेगा ना चित्त, तो उस चित्त को यह भी पता चल जाएगा कि इन इंद्रियों के ज्ञान में ज्यादा आनंद है, इंद्रियों से जो आनंद लिया जा रहा है वो तो कुछ भी नहीं है इसके सामने। लेकिन चित्त उस अवस्था में उस आनंद में फंस नहीं सकता। उस आनंद रूप बोलती गुरुदेव आपने हम्म, बोल दी ना भाई बात अभी गुरुदेव जो मैं बोल रही थी। ना ना, वो बात तो नहीं बोली मैंने, तो जो बात जो है ना अलग बोली। आप जो बोल रहे हैं ना वो अलग बात बोल रहे हैं कि ना विषयों में आनंद नहीं है, लेकिन अभी जो है ना विषयों में आनंद जिसको अभी नहीं है पर पहले था, ये बात जो है ना माननी ही पड़ेगी। हाँ, विषयों में लोग आनंद लेते ही हैं। तो हाँ, अस्मिता समापत्ति में अहंकार एवं चित्त का बोध होता है। देखो ये लाइन लिखी है, अंतःकरण चतुष्टय का बोध होता है, मतलब ये अस्मिता रूप जो संप्रज्ञात समाधि है, ये जब लगती है उसके बाद में फिर कुछ और जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मतलब ज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। ये ज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। और ये जो है ना, इसलिए इसको सबसे ज्यादा श्रेष्ठ सत्व गुणात्मिका कहा गया है। सत्व गुणात्मिका जो है ना, ये विवेक ख्याति सत्व गुणात्मिका है। तो विवेक ख्याति सत्व गुणात्मिका है, सत्व रूप है, और सत्व है ज्ञान। तो ज्ञान की सर्वोच्च अवस्था मतलब सत्व गुण की सर्वोच्च अवस्था जो है ना, ये अस्मिता रूप संप्रज्ञात समाधि है। और इसमें हमें अहमकार मम का बोध हो जाता है कि भैया ये अहम और मम ही सब झंझटों का जड़ है, और ये सबसे बड़ा क्लेश है। और महाराज जी, हाँ जी, अविद्या के बाद में यही है जो सबसे पहले नंबर पे है। ओ महाराज जी, हाँ, ओम जी। अस्मिता रूप से मतलब जड़ चेतन का मिला जुला रूप। हाँ, जड़ चेतन का मिला जुला रूप जो है ना, वो अस्मिता रूप क्लेश है। और उसका जिसको बोध हो गया
वो उस क्लेश से बच जाएगा। ठीक है। और देखो वहां पर जब 5 क्लेशों की चर्चा की गई थी तो उसको उसमें अविद्या को अलग किया गया और 4 को अलग किया गया था, ये याद है? हाँ महाराज जी, उसको माँ बता के इनको बेटा बता दिया गया था, तो बच्चे ने बढ़ाया था। और ये जो 4 अलग थे उनमें 4 में सबसे बड़ा बेटा कौन सा था? अस्मिता। अस्मिता, दूसरा राग, तीसरा द्वेष और चौथा अभिनिवेश। वैसे तो ये सभी खतरनाक हैं, लेकिन उसमें बताया था कि अस्मिता यदि खत्म हो जाए तो कहाँ भोग रह सकता है, फिर तो है ना अपवर्ग हो जाएगा, केवल्य हो जाएगा। तो ये अस्मिता रूप क्लेश जो है ना वो अस्मिता रूप समापत्ति के द्वारा समाप्त होता है। फिर मन के बारे में बताया था उस दिन, देखो ये मुकेश जी ने लिखा है, मन है ग्रहण शक्ति। ग्रहण शक्ति कहो या प्रमाण शक्ति कहो, एक ही बात है। आज मैंने इसको प्रमाण शक्ति शब्द दिया था। प्रमाण, प्रमाता और प्रमेय, ग्रहण, ग्रहिता और ग्राह्य। एक होता है ग्राह्य जो ग्रहण करने योग्य है, एक होता है ग्रहिता जो ग्रहण करने वाला है, और जिसके द्वारा ग्रहिता ग्राह्य को ग्रहण करता है वो है ग्रहण। इसी प्रकार से एक होता है प्रमेय जो जानने योग्य है, एक होता है प्रमाता जो जानने वाला है, और जानने वाला जिस साधन के द्वारा जानता है उसको कहा जाता है प्रमाण। तो प्रमाण शक्ति कहो या ग्रहण शक्ति कहो, एक ही बात है। जिसके द्वारा विषयों को ग्रहण किया जाता है ना, चित्त की उस शक्ति को मन नाम दिया गया है। बुद्धि है चित्त की ज्ञान शक्ति, ज्ञानात्मक व्यापार ही बुद्धि है, वृत्ति रूप व्यापार है बुद्धि। ये देखो नरेश जी की बात जो ना बिल्कुल स्पष्ट रूप से यहाँ बोली गई है, जो ना उन्होंने लिखी भी है मुकेश जी ने। बुद्धि रूप व्यापार है, वृत्ति रूप व्यापार है बुद्धि। ठीक है जी। तो ये जो है फिर आगे समय हो गया है, तो आज इतना ही कर लें। थोड़ा सा और कर लो गुरुदेव। नहीं मैंने आधा घंटे का कहा था, आधे घंटे में जो है ना लगभग सूची तो है। ओम स्वामी जी। हाँ जी। बता दिया गुरु जी। ठीक है ना, आज का पाठ। अभी नरेश जी बोले थे कुछ, शायद नरेश जी की आवाज आई थी किसकी? कब गुरु जी? अभी स्वामी जी मैं बोल रहा था। अच्छा बोल रहा था गुरु जी। हाँ राकेश जी बोल राकेश जी बोल रहे थे जी। नहीं राकेश जी के पीछे एक आवाज आई थी। कह रहा था। हाँ स्वामी जी जी। मैं यही कह रहा था, जो जितने भी भाई बहन कक्षा में जुड़ते हैं ना, तो 7:30 6:30 बजे तक तो हम आपसी चर्चा करा करें, और 7 जिस समय आपका समय लगे उतना, फिर जितना समय आप दे सकें उतना सही है। बाकी ऐसे तो स्वामी जी पूरा जीवन है सिखाने के लिए। जी जी आपका समय अमोल है ना।